आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 यानी कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने बना लिया है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित विधियों द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब यहाँ पर चतुर्भुज का चारों जो शीर्ष है वो दिया हुआ है और हम लोग को शीर्ष के मदद से ये पता करना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो अगर कोई भी चतुर्भुज होगा तो हम लोग के लिए तो चार जो भुजा है वो तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है, क्योंकि चतुर्भुज में चार वर्टेक्स होता है और वो चारों वर्टेक्स यानी जो शीर्ष हैं वो हम लोग को दिया गया है। और इस शीर्ष के मदद से ही हम लोग को पता करना है कि जो चतुर्भुज होगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। वो आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, क्या है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो शीर्ष दिए गए हैं इन शीर्ष के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं की लंबाई को निकालेंगे और साथ ही हम लोग भुजाओं के विकर्ण को भी पता करेंगे। मतलब कुल मिला के हम लोग 6 गो साइड्स का यानी 4 साइड्स का और 2 गो डायगोनल यानी विकर्ण का, मतलब हम लोग टोटल 6 गो लेंथ पता करना है, 6 गो का दूरी निकालना होगा। तब जाके हम लोग यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिर जो दिया गया जो चतुर्भुज के शीर्ष हैं वो किस तरह के हैं। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो दिया गया शीर्ष है इनको हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो जैसा कि पहला सवाल में दिया गया है कि जो ए का जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग -1 और -2, बी का हो जाएगा 1 और 0, सी का हो जाएगा -1,2 और डी का हो जाएगा -3,0। तो ये चार हम लोग का शीर्ष हो गया और इन चार शीर्षों के मदद से, इन्हीं चार शीर्षों के मदद से सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी तो सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए निकालेंगे। ए बी भुजा जो है उसके लिए निकालेंगे। अगर ए बी भुजा के लिए निकालेंगे तो ए का जो निर्देशांक है वो -1,2 है और जो बी का निर्देशांक है वो 1,0 है। और इस सवाल में हम लोग समझेंगे कि यही हम लोग का x1 होगा, ये हम लोग का x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल लेते हैं, ए बी का दूरी। तो ए बी का जो दूरी निकलता है उसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो x1 y1 है, x2 y2 है, इसका मान को यहाँ रखेंगे। तो x2 का जो वैल्यू है वो 1 है और x1 का वैल्यू जो है वो -1 है। तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है वो 0 है और y1 का जो मान है माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ अंदर में 1 + 1 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 + 0 तो 2 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4 + 4 यानी कि √2 मिलेगा 8 और √8 का वैल्यू होता है 2√2। तो इतना इकाई जो आया है वो हम लोग का भी फिलहाल ए बी भुजा का आया है। अब इसी तरह हम लोग ए बी भुजा के बाद चलते हैं बी सी भुजा का लंबाई निकालने के लिए। तो मतलब अब हम लोग जो बनाने वाले हैं वो बी सी भुजा की लंबाई को निकालने के लिए चलेंगे। और बी का जो निर्देशांक है वो है 1 0 और सी का जो निर्देशांक है वो है -1,2। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि ये वाला x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये वाला x2 का, ये y2 का। तब जाके हम लोग जब BC का दूरी निकालेंगे तो BC का दूरी का कुछ सूत्र वही होगा, यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट रख देते हैं हम लोग कि x2 - x1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 तो यहाँ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। और तब जाके हम लोग को यहाँ मिलेगा -2 का स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 2 का स्क्वायर, यानी वापस से हमको यहाँ मिलने वाला है 4 + 4 यानी कि √8
और रूट अंडर 8 का वैल्यू निकलता है 2√2 इकाई। मतलब अभी तक हम ये कह सकते हैं कि AB का जो लंबाई निकला है वही लंबाई BC का भी निकला है। अब हम लोग CD को निकाल लेते हैं, क्योंकि AB हो गया ये वाला भुजा, BC हो गया ये वाला भुजा। अब हम लोग इस भुजा की तरफ चलते हैं, CD भुजा का। मतलब अब हम लोग बनाएंगे भुजा CD के लिए। तो CD के दिखाएंगे तो C का जो निर्देशांक है वो है माइनस में 1 और 2, और D का जो निर्देशांक है वो है माइनस में 3,0। तो अब हम लोग यहाँ CD का अगर दूरी निकालेंगे तो फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग -3 -1, -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। और इस तरह से यहाँ का वैल्यू -3 और 1 मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि माइनस में स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए सीधा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ से भी 4 मिलेगा, और 4 + 4 हो जाएगा 8, और 8 का वैल्यू निकलेगा कितना, तो फिर से 2√2 इकाई। अब लोग यहाँ ये समझना है कि AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब लास्ट हम लोग एक भुजा निकालना होगा। भुजाओं में से 4 भुजा कंप्लीट होने वाला है, और ये लास्ट भुजा है जिसका नाम है AD। ये वाला ये भुजा में, क्योंकि ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, इसको निकालना है, यानी AD भुजा को निकालना है। तो जब AD भुजा को निकालेंगे हम लोग, तब यहाँ पे A और D वाला का निर्देशांक लेंगे। तो A का जो निर्देशांक है वो है माइनस में 1,-2, और जो D का निर्देशांक है वो है माइनस में 3,0। अगर हम इसका दूरी निकालते हैं AD का, यहाँ भी दूरी सूत्र के आधार पर पुट करेंगे तो आएगा माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस में 1, तो प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलेगा -2 का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ मिलेगा 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8, और रूट अंडर 8 का वैल्यू मिलेगा 2√2 इकाई। तो कुल मिला के अभी तक में तो चारों भुजा बराबर आया है। अब 4 भुजा बराबर है तो यहाँ तक अब तक नहीं कह पाएंगे हम लोग कि ये समचतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा। इसके लिए हमको दोनों विकर्ण की लंबाई को भी निकालना होगा। तो दोनों विकर्ण की लंबाई को निकालते हैं हम लोग, जिसमें से हम लोग का जो विकर्ण है एक AC है और दूसरा BD है। तो पहले हम विकर्ण AC की बात करते हैं, विकर्ण AC की बात करते हैं, विकर्ण AC का। अगर विकर्ण AC की बात करेंगे तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 -2, माइनस में 1 -2, और जो C का निर्देशांक है वो है -1 2, माइनस में 1 और 2। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि इसका दूरी सूत्र लगा के पहले हम लोग AC का दूरी निकाल लेते हैं। तो AC का दूरी हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 4 का स्क्वायर, और इस तरह से इसका मिलेगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मिलेगा 4 इकाई। अब हम लोग विकर्ण में बात करते हैं BD का। BD विकर्ण की बात करते हैं तो B का जो निर्देशांक है उसको देख लेते हैं, वो 1 ये है 1 और 0, और D का निर्देशांक की बात करते हैं तो ये है -3 0, माइनस में 3 और 0। इसमें अगर दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र लगेगा तो -3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दूरी सूत्र लगेगा 0 0 0 का स्क्वायर, मतलब 0 समाप्त हो गया, और यहाँ मिलेगा माइनस में 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, केवल मिलेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का 16 देगा, और फिर 16 का हम लोग जानते हैं कि 4 इकाई निकलता है। यहाँ इन सब को देखने से क्या हम लोग को मिला, यहाँ जब हम लोग बनाए हैं तो ये देखने को मिला कि जो AB का दूरी है वो BC के बराबर है, BC CD के बराबर, और CD AD के बराबर है, और यहाँ तक कि जो विकर्ण है, जो विकर्ण है, विकर्ण, तो विकर्ण भी आपस में बराबर है। AC जो विकर्ण है वो
BD विकर्ण के बराबर है। ये भी 4 इकाई आया है और ये भी 4 इकाई आया है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो जो ABCD के जो शीर्ष थे, ABCD जो शीर्ष दिए हुए थे वो शीर्ष एक वर्ग का है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अतः जो ABC तथा जो D शीर्ष था वो वर्ग का है। ABC तथा D शीर्ष किसका है? तो वर्ग का है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो ABCD जो बना है चतुर्भुज ABCD जो बना है एक वर्ग है ना, अर्थात लिख देते हैं। तो आप ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है कि जो ABC तथा D जो है वो क्या है? तो वर्ग के शीर्ष है ना। ABC तथा D वर्ग है, या फिर कह सकते हैं ABC तथा D जो शीर्ष है, शीर्ष वो वर्ग है। जो शीर्ष मिल रहा है वो क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर का सवाल है ना। ये हम लोग का 6 का पहला नंबर का सवाल है। इसमें टोटल हम लोग का 3 सवाल दिया गया है। टोटल 3 सवाल दिया, उसमें से हम लोग पहला सवाल ऐसा बनाए हैं। अभी हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं और जो दूसरा सवाल है इसको हम लोग लिख लेते हैं आगे। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले चारों जो शीर्ष हैं उनका कुछ नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं इसकी अवधि PQRS। तो P का नाम दे देते हैं माइनस में 3,5, इसको दे देते हैं 3,1, R नाम दे देते हैं अगला वाला तो 0,3 और S नाम दे देते हैं आगे -1 और 4। तो यहाँ हम लोग के पास फिर से 4 शीर्ष हैं और इन्हीं 4 शीर्षों के मदद से पहले हम लोग दूरी निकाल लेंगे चारों भुजाओं के और 2 विकर्ण के। तब हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और देखेंगे कि चतुर्भुज किस तरफ जा रहा है, ये किसका है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे भुजा PQ के लिए, PQ के लिए निकालेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे P का जो निर्देशांक है -3 और 5 इसको लिख लेंगे और Q का जो निर्देशांक है 3 और 1 इसको लिख लेते हैं। और अब हम लोग को यही वाला निर्देशांक ये x1 कहलाएगा, ये y1 और ये वाला कहलाता है x2, ये कहलाता है y2। और हम जब इसका दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं। तो जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3, क्योंकि जान रहे हैं x2 का जो मान है वो 3 है और x1 का मान -3 है। तो माइनस और यहाँ बीच का माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का जो वैल्यू है 1 है माइनस y1 का जो वैल्यू है वो 5 है। और इस तरह से हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर ऐड कर देते हैं 4 1 5 4 5 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि √52 यूनिट मतलब इकाई। तो ये हम लोग आ गया PQ का लंबाई। अब इसी तरह हम लोग बाकी 4 एक भुजा तो निकल गया PQ, अब निकालेंगे QR। अगर देखें चतुर्भुज तो हम लोग का चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनेगा। अब जो भी चतुर्भुज होगा, फिलहाल हम लोगों ने इसको मान लिखा है कि P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो अब तक हम लोग ये वाला भुजा को निकाल दिया है। आगे हम लोग QR भुजा के लिए चलेंगे, QR के लिए। इसमें से Q का जो निर्देशांक है वो 3,1 है और R का जो निर्देशांक है वो 0,3 है। अब हम लोग यहाँ पे QR का दूरी सूत्र से पुट करके दूरी निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ दूरी सूत्र पुट करेंगे तो यहाँ होगा 0 - 3 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीका है, यहाँ वाला इससे घटा के यहाँ लिखना है, इसको यहाँ इसको यहाँ पे पुट कर देना है, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा -3 का स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 2 का स्क्वायर। तो ये जो 3 का स्क्वायर होगा वो क्या 9 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। और इससे पता चला कि 9 प्लस 4 13 ही आ रहा है, मतलब 13 इकाई आ रहा है। अगला इसी तरह हम लोग, ये हो गया PQ, ये हो गया QR पे। अब अगला हम लोग SR पे चलेंगे। तो SR पे चलते हैं, अगला हम लोग है ना SR पे। तो अब हम लोग चलने वाले हैं SR के लिए। तो SR के लिए चलेंगे तो S का जो निर्देशांक है वो है, अच्छा RS लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा एक साइड से, RS लिख लेते हैं। RS के लिए जिसमें से R का निर्देशांक है 0,3 और S का निर्देशांक है -1 -4। अभी दोनों का मदद से हम इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी हम लोग आएगा RS इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ -1 है 0 तो -1 0 हो जाएगा, -1 -0 का होल स्क्वायर और यहाँ हम लोग का -4 -3 हो जाएगा, -4 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर रखेंगे तो -7 का स्क्वायर। और इस तरह से ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये 7 का स्क्वायर 49 आएगा। 49 प्लस 1 हो जाएगा 50, यानी ये 50 इकाई आएगा। तो RS हम लोग को निकल गया RS। तो RS हम लोग का निकल गया रूट अंडर 50 इकाई, मतलब इधर निकला 52 और इधर से निकला 50, इधर वाला आ रहा है 13। अब इधर वाला देख लेते हैं PS को। तो अगला हम लोग का जाएगा SP के लिए, है ना। अब हम लोग SP के लिए बनाएंगे, जिसमें S का निर्देशांक हम लोग ले लेते हैं -1, -4 और P का निर्देशांक ले लेते हैं -3, -5। अच्छा केवल 5। अब इसका अगर हम लोग दूरी निकाल लेते हैं तो SP इक्वल टू दूरी लगा देते हैं तो हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -+ 4 का होल स्क्वायर। और तब जाके हम लोग को यहाँ से मिलता है -2 का स्क्वायर और प्लस में मिलेगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 का 4 है प्लस 9 का 81 है, ऐड करेंगे तो 85 इकाई आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। जब भुजा ही बराबर नहीं तो हम लोग अब विकर्ण नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ सभी भुजा अलग अलग लंबाई का निकला है, सब भुजा। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो PQ जो PQ है, PQ जो है वो बराबर नहीं है किसी भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं। PQ बराबर नहीं है QR का, QR भी बराबर नहीं है RS का और RS भी बराबर नहीं है SP का। और इसीलिए जब चारों भुजा बराबर है ये नहीं है तो हम लोग अब इसका विकर्ण निकालकर इसके विकर्ण से कोई मतलब अब है ही नहीं। जब भुजा का कोई प्रकार इधर दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। और सवाल में हम लोग को बोला भी गया था कि अगर है तो बताना है चतुर्भुज का प्रकार, नहीं है तो लिखेंगे किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, किसी भी प्रकार का ये चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अगर आमने सामने भी बराबर होता तो हम कहते हैं कि आयत है, लेकिन यहाँ सब का सब अलग है। एक यहाँ दे रहा है 52 इकाई, एक दे रहा है 13 इकाई, एक दे रहा है 50 इकाई, एक दे रहा है 85 इकाई, मतलब सब का सब अलग अलग है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ अतः P, Q, R तथा S चतुर्भुज के प्रकार का शीर्ष नहीं है, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। अगला
हम लोग इसका थर्ड नंबर कर लेते हैं। जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं किस प्रकार का है। इसके शीर्ष को हम लोग मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं कि इसका जो शीर्ष है A है 4 5, B है 7 6, C है 4 3, D है 1 2। और तब जाके सबसे पहले हम लोग AB भुजा के लिए बात करते हैं। तो A का जो है 4 5 है और B जो है वो हम लोग का 7 और 6 है। तो हम लोग पहले यहाँ AB भुजा की दूरी को निकाल लेते हैं। और AB भुजा की दूरी में दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। सीधा सीधा x को x से घटा के लिख देना, यहाँ y को y से घटा के लिख देंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा 7 - 4 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से निकल रहा है √10। अब हम लोग BC में चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगला भुजा BC के लिए, और B का जो निर्देशांक है वो है 7 6 और जो C का निर्देशांक है वो है 4 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे इसका BC भुजा का लंबाई को निकाल लेते हैं BC का। तो BC में अगर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। और तब जाके हम लोग को यहाँ से मिलेगा माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी 9, और 9 9 होता है 18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9√2। तो यहाँ निकला 10, यहाँ निकला 9√2। तो ये हम लोग अब तक में दो भुजा का लंबाई निकाले हैं। अगला हम लोग निकालेंगे भुजा CD के लिए। भुजा AB निकल गया, BC निकल गया, अब हम लोग निकालते हैं CD के लिए। तो जो C का निर्देशांक है वो है 4 3, D का जो निर्देशांक है वो है 1 2। अब यहाँ अगर CD का दूरी सूत्र लगाएंगे तो सीधे लगा देंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x को x से घटा ले रहे हैं, x2 x1 घटाएंगे, y2 को y1 से घटाएंगे, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से होगा 1, और इस तरह मिलेगा यहाँ से √10। तो AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब हो जाएगा AD, मतलब लास्ट वाला, मतलब जिसे हम लोग क्वाड्रेटर बनाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटर। तो ये अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर ये A B C D है, तो अब तक हम लोग AB निकाले हैं, BC निकाले हैं, CD निकाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे AD वाला। तो अगर AD वाला निकालते हैं, भुजा AD का बात करेंगे। तो जो A का निर्देशांक है वो है 4 5, और जो D का निर्देशांक है वो है 1 2। और तब जाके हम लोग AD का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ निकलेगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ निकलेगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ मिलेगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी मिलेगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 9 + 9, और इसका रूट निकलेगा कुल मिला के 9√2। तो इस चतुर्भुज में देखने को क्या मिल रहा है कि जो AB है ये वाला, इसका वैल्यू निकला है 10 निकला। जो BC है BC, इसका निकला 9√2, ये 9√2 है। CD का वापस से 10 निकला, मतलब इधर वाला के बराबर इधर निकल रहा है, और AD जो इधर वाला है उसका वैल्यू BC के बराबर निकल रहा है। मतलब अब तक हम लोग ये पता चल गया है कि आमने सामने का भुजा बराबर है। अब आमने सामने का भुजा बराबर है, इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि केवल आयत ही होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग अब यहाँ क्या कर लेंगे, विकर्ण में जाएंगे, विकर्ण निकालेंगे। पहले ऐसी विकर्ण को निकालते हैं, तब जाके हम क्लियर पता कर पाएंगे कि वाकई में ये किसका है।
मतलब किस टाइप प्रकार का चतुर्भुज है। अब हम लोग विकर्ण आ जाते हैं एसी के लिए। तो विकर्ण, अब हम लोग आ रहे हैं विकर्ण में, और विकर्ण में भी किसमें, तो एसी वाला, एसी में। और ए का जो निर्देशांक है वो है 4 5, और सी का निर्देशांक है 4 3। इसका अगर दूरी निकाल लेते हैं तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, और यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी कुल मिला के यहाँ से हम लोग को मिल रहा है √4, और √4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2। तो ऐसे ही विकर्ण निकला 2। अब हम लोग निकाल लेते हैं बीडी विकर्ण को, है ना, विकर्ण बीडी का। इसमें हम लोग का जो बी वाला निर्देशांक है वो है 7 6, और डी वाला जो निर्देशांक है वो है 1 और 2। अगर हम लोग यहाँ से बीडी का दूरी निकालते हैं तो निकलेगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू निकलेगा -6 का स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे तो मिलेगा -4 स्क्वायर। 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ से 52 आएगा। यानी कि ये जो विकर्ण है वो आपस में बराबर नहीं है। अब विकर्ण जब आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज हुआ, क्योंकि विकर्ण बराबर होता तो आयत होता, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ABCD जो हम लोग का शीर्ष था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि जो AB है वह सामने वाला भुजा CD के बराबर है, और यहाँ पे जो BC है वो सामने वाला भुजा AD के बराबर है। और विकर्ण जो हैं जिसको हम लोग AC बोलते हैं और BD बोल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए जो चतुर्भुज आपका ABCD बनेगा, ABCD चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपना आंसर को ऐसा बता सकते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये 3 क्वेश्चन था जिसमें हम लोग एक प्रकार बताना था। तो पहला वाला आया हम लोग का वर्ग, दूसरा वाला किसी भी प्रकार का में नहीं आया, और तीसरा फिर वापस आया समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किए हैं। आगे का जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को कुछ इस तरह से है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पे है, मतलब x अक्ष का कोई बिंदु हम लोग को पता करना है, कोई x अक्ष का बिंदु को पता करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा एक रेखा है और इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन रहा है, और जो जिन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन रहा है वो दोनों बिंदु हम लोग को दिया हुआ है। मान लेते हैं P दिया है 2 - 5, और ये Q दे दिया है जिसका वैल्यू है -2 और 9। और हम लोग को कोई बिंदु है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन हाँ अच्छा बोला गया समदूरस्थ मतलब दूरी दोनों बराबर है, मतलब बीच में एकदम है। और यहाँ मान लेते हैं ये A है, और इसी का इसका जो है बिंदु वो अपने आप में x एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो x एक्सिस पर लाइज करेगा तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसका x एक्सिस और y एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा तो वो x का मान तो देगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए y वाला 0 कर दिए हैं, x का मान हम लोग ले लिए। तो हम लोग इसी का क्या करना है, निकालना है बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक पता करना है, मतलब केवल x का मान निकालना है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्लियर है कि हम लोग मान लिए हैं, इसको तो मान लिए हैं बिंदु को, है ना।
ए बिंदु मान लिए जहां से हम लोग का दूरी, दोनों तरफ का दूरी जो है समान है, क्योंकि पी का बिंदु दिया हुआ है 2 - 5 है, और क्यू का भी बिंदु दिया हुआ है -2 और 9। और हम लोग को इस सवाल में क्या करना है कि निकालना है x का वैल्यू। तो इतना तो हम लोग को साफ साफ बताया गया है कि इनका दोनों का दूरी जो है वो समान है, समान दूरी पे दोनों है। दोनों क्या है, समान दूरी पे, यानी P से लेकर A का दूरी और Q से लेकर A का दूरी दोनों इक्वल है, क्योंकि समान दूरी में है। तो इधर भी हम दूरी सूत्र बैठाएंगे, इधर भी हम लोग दूरी सूत्र बैठाएंगे। दूरी सूत्र सबको मालूम है कि फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही पुट होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे उस समय हम लोग P और A के निर्देशांक को रखेंगे, और जब इसमें पुट करेंगे तब Q और A का निर्देशांक को पुट करेंगे। तो ध्यान दें, अगर हम इन दोनों को बनाए रहे हैं, इन दोनों को अगर बना रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं मेरा ये x1 है, ये मेरा y1 है, और इसको मान लेते हैं ये x2 है, ये मेरा y2। पहले इधर वाला को इधर पुट कर लेते हैं। अगर इधर पुट करेंगे, इधर रखेंगे, तो x2 का वैल्यू आएगा मेरा 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x1 का वैल्यू मेरा आ जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू मेरा आ जाएगा -5, और y1 का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसी तरह इधर जब रखेंगे तो इसको x1 y1 इसको रहने देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग x2 y2। ठीक है, तो x2 हम लोग का कितना हो जाएगा, -2 माइनस x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 हम लोग का हो जाएगा 9 और y1 हो जाएगा 0। यहाँ आप आगे पीछे भी मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हो, कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे हम लोग बात करेंगे कि दोनों तरफ रूट दिख रहा है ना,एर दोनों तरफ रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग लगा देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ से केवल -5 का होल स्क्वायर। इधर बचेगा -2 - x का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 9 का स्क्वायर। इसको a - b होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 2a और b, तो b यहाँ पे x है, और ये तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर -2a और b प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस में x का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 4 और यहाँ से हो जाएगा 4x, यहाँ से होगा 25, यहाँ से मिलेगा +4, यहाँ से मिलेगा प्लस में 4x, और यहाँ से मिलेगा प्लस में x स्क्वायर प्लस में 81। दोनों तरफ में जो कुछ भी सेम सेम मिल रहा है उसको अच्छा यहाँ पे हम लोग का x स्क्वायर छूट गया है ना, देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये छूट गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं प्लस में x स्क्वायर ऐसे, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब इधर देखो प्लस का x स्क्वायर, इधर का प्लस का x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, इधर का प्लस को इधर का प्लस को ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, तो -4x को इधर मतलब +4x को भी इधर लाएंगे तो -4x बन जाएगा, मतलब पहले से माइनस में 4x था, एक और -4x आ जाएगा। इधर पहले से 81 था, प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं माइनस में 8x है, और इधर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 6 मिल जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, तो प्लस यानी कि x इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8 7 जा 56 होता है, यानी x का वैल्यू निकला माइनस में 7। तो हम लोग इस जगह का निर्देशांक का वैल्यू को कर सकते हैं, अतः जो a का निर्देशांक था वो x, 0 था, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस में 7, 0। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे।